अलेक्जेंडर कनिंघम की ख्याति भारत में बहुत है, लेकिन आज भी अलेक्जेंडर कनिंघम को हिंदी में हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं, यानी उनकी किताबों को हम लोग हिंदी में नहीं देख पाए हैं। कहा जाता है कि कनिंघम यूरोपियन थे, लेकिन उनका जो दिल था वह भारतीयों के लिए धड़कता था। आज हम समझेंगे कि अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे, उनका परिवार कैसा था, वह कहाँ के रहने वाले थे। इस विषय में हम लोग आज जानेंगे। कनिंघम का जन्म 1814 में लंदन में हुआ। कनिंघम का परिवार बहुत ही विद्वान परिवार था। उनके पिताजी अलाम कनिंघम कवि थे, लेखक थे, दोनों थे। इनके 4 भाई थे और एक बहन थी। 4 भाई में यह दूसरे नंबर पे थे कनिंघम। पहला जो भाई था उसका नाम जोसेफ कनिंघम था। जोसेफ कनिंघम जो थे वो भी बहुत बड़ा विद्वान थे और उन्होंने एक किताब लिखी, द वर्ल्ड ऑफ सिखा, द हिस्ट्री ऑफ सिखा, यानी सिखों का इतिहास। और सिखों के विषय में जानने का यह किताब बहुत ही मददगार भी है। 1849 में यह किताब छपा था और सिखों का इतिहास को सबसे मजबूती से इन्होंने ही रखा था और उसमें जो है कुछ अंग्रेज अधिकारियों की आलोचना कर दिए थे जोसेफ कनिंघम, और उसके चलते इनको पेंडिंग में डाल दिया गया था। यह सेना में ऑफिसर थे लेकिन पेंडिंग में डाल दिया गया था। बाद में 1840 में उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद 1814 में अलेक्जेंडर कनिंघम आते हैं और इनके बाद वाले जो भाई हैं उनका नाम रहता है, जो 1816 में पैदा होते हैं, पीटर कनिंघम। इनकी किताब लंदन में छपी थी, हैंड बुक ऑफ लंदन, लंदन में छपी। ये भी जो है 1849 में प्रकाशित हुई। और इनके बाद जो भाई थे उनका नाम था फ्रांसीसी कनिंघम। वह यहीं भारत के बंगलौर में रहते थे। इस तरह से यह चारों भाई सेना में ही अधिकारी थे, जिसमें कनिंघम जो है इंजीनियर थे और यह 19 वर्ष में कलकत्ता में आ गए थे और 1833 में योगदान किया था। और 1833 में सैन्य इंजीनियरिंग में रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट थे। बाद में कर्नल हुए, मेजर जनरल हुए। 30 जून 1861 में सेवानिवृत्त हो गए। कुल मिलाकर 28 साल तक सेना में रहे। लॉर्ड कैनिंग ने 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किया। ब्रिटिश सरकार ने कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षण सर्वेयर बना दिया। धन के अभाव में कुछ 2-4-5 साल तक इस पे कोई काम नहीं हुआ। फिर यह काम जो है स्टार्ट होता है 1871 में और 1871 में कनिंघम भारतीय सर्वेक्षण विभाग में महानिदेशक बन जाते हैं और 1885 ईस्वी तक इस पद पर रहे। कुल मिलाकर 24 साल तक सर्वेक्षण से जुड़े रहे। कुल 52 साल तक की जिंदगी इसी में बिताए कनिंघम साहब का। कनिंघम का कार्य क्षेत्र भले ही सेना में रहा हो, लेकिन रुचि क्षेत्र जो है पुरातात्विक ही रहा था, यानी सबसे ज़्यादा रुचि उनको पुरातात्विक विभाग में ही थी। जेम्स प्रिंसपे 1837 में धम्म लिपि, जो अशोक की लिपि थी, उसको पढ़े थे और कनिंघम से सीनियर भी थे।
प्रतिदिन जेम्स प्रिंसपे से और कनिंघम से बातचीत हुआ करती थी, लेकिन बहुत कम दिनों तक जेम्स प्रिंसपे जिंदा रह पाए। 1840 में उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा कहा जा सकता है कि कनिंघम साहब जेम्स प्रिंसपे के शिष्य थे, कहा जा सकता है, इसलिए कि बहुत उनके साथ इनका लगाव था। कनिंघम कुल 12 किताब लिखते हैं। 12 किताब में जो फर्स्ट किताब उनकी है वह है आर्किटेक्चर ऑफ कश्मीर, टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ कश्मीर, यानी कश्मीर के मंदिर का उसमें जो है जिक्र मिलता है। 1848 में यह किताब छपा था। इसके बाद एक किताब, इनकी दूसरी किताब है जो लद्दाख पर है। यह किताब जो है वहाँ की सामाजिक स्थिति, वहाँ के झरने, वहाँ के पहाड़, वहाँ का इलाका, नदी के विषय में लिखा हुआ है दूसरी किताब में। यह भी 1854 में छपी थी यह किताब। तीसरी किताब कनिंघम साहब की है, बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, दी विल्सा टॉप्स। दी विल्सा टॉप्स किताब जो 1854 में छपी थी, इसी किताब में बुद्धिस्ट हिस्ट्री यानी बुद्धिज्म का जो हिस्ट्री है इसी किताब से मिलता है। आर्कियोलॉजिकल आधार पर सर्वे करने के बाद यह किताब लिखी गई थी, दी विल्सा टॉप्स, जिसमें बुद्धिज्म हिस्ट्री मिलती है, बुद्धिज्म का हिस्ट्री मिलती है। और इसी में सांची स्तूप, भरौत स्तूप, जितने भी स्तूप बड़े बड़े हैं सभी का जिक्र मिलता है। इस तरह से इनकी चौथी किताब आती है, दी एंशिएंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, दी एंशिएंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। इस किताब में जगहों के विषय में जिक्र है, जैसे बोधगया में बोधगया का जिक्र है, सोनारी स्तूप का जिक्र है, भोजपुर स्तूप का जिक्र है, कुशीनगर का जिक्र है, सारनाथ का जिक्र है, साकेत श्रावस्ती का जिक्र है। और यह जो है हेनसांग और फहियान की जो यात्रा वृत्तांत है उससे सहारा लेकर के यह किताब लिखी गई थी कनिंघम द्वारा। पांचवी किताब जो है इनका, दी स्तूपा ऑफ भरहुत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, दी स्तूपा ऑफ भरहुत। 1873-74 में यह छपा था। इसमें भी जो है कि बहुत सारे भरहुत की जब खुदाई किए थे 1873-74 में, तो रेलिंग के टुकड़े, मूर्ति, इतनी सामग्रियां निकली कि अंग्रेज जो है कि इसे लंदन ले जाना चाह रहे थे, लेकिन कनिंघम साहब के बदौलत ही वह यहाँ रुका और नहीं ले जाया गया, और इसको जो है कलकत्ता म्यूजियम में रखा गया है, कभी भी कोई देख सकता है। और भरहुत स्तूप जहाँ था, कनिंघम के प्रयास से ही यह जो है कलकत्ता म्यूजियम में पहुंच पाया। इस तरह से एक बार 1812 में जोसेफ कनिंघम सिखों का इतिहास लिखते हैं। जोसेफ कनिंघम जो इनके बड़े भाई थे, हालांकि बहुत कम समय में उनकी मृत्यु हो गई और वह भारत में ही अंबाला में उन्हें दफनाया गया था। इस तरह मिला करके यदि कहा जाए तो सबसे पहले कनिंघम साहब जो हैं वह सारनाथ का खुदाई करवाए थे और 1794 में
वहाँ का जो राजा थे तेज सिंह, उनका एक मंत्री हुआ करता था जगत सिंह। तेज सिंह जगत सिंह को आदेश दिए थे कि जो ईंटें हैं सारनाथ की, बुद्धिज्म की, हालांकि पता ही नहीं था तेज सिंह को, वहाँ से उठा करके, और वो भी उठाए इसलिए कि वहाँ बहुत सारे ईंटें हैं, तो उससे पता ही नहीं था कि यह क्या है, तो अपने काम के लिए उठा करके बाजार लगाना था, वहाँ पर उन लोगों ने उठा करके मजदूरों द्वारा ढोआ दिया गया था। मार्केट बनाया गया था जगतगंज में, बनारस में ही। सारा नष्ट हो गया। नष्ट होने के बाद जगत सिंह अपने बहुत ही बड़ी बौद्ध संरचना को जो है खो दिए। इस पे कनिंघम साहब बड़ा आलोचना कर रहे हैं उनका कि आप जो है बहुत बड़ी विरासत जो है खो दिए। और सारनाथ में ब्रिटिश प्रतिनिधि डंकन जोनाथन थे। अचानक से भी ये भी नहीं खोदा गया। डंकन जोनाथन वहाँ पे खुदाई करवा रहे थे कुछ मजदूरों से, तो वहाँ पर एक मंजूसा मिलता है, उसमें बौद्ध बिच्छुओं का लाश मिलती है। उसके विषय में यह लिखते हैं कनिंघम को। उसके बाद उसकी खुदाई स्टार्ट हो जाती है। धीरे धीरे जब सारनाथ का खुदाई शुरू होती है कनिंघम द्वारा, फर्स्ट खुदाई वहीं शुरू हुई है, उसके बहुत सारे चीज़ें जो है कि सामने आती हैं कि सारनाथ कैसा है, क्या क्या वहाँ से मिला, और वहाँ के बाद जो है कि क्या क्या आगे जो है इन्होंने खुदवाया, बहुत जगहों पे खुदवाया। जैसे धामेख एक उसी सारनाथ में ही था, उससे भी खुदवाए, वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें मिली। और कनिंघम जो है बहुत सारे सिक्कों के जो है शौकीन थे, और वह सिक्का बहुत रखे हुए थे, और उस सिक्कों से पता चलता था कि वह जो है एक किताब भी उस पे लिखे थे सिक्कों पर ही। और इस तरह से करके कनिंघम साहब बौद्ध और अशोक के विषय में सबसे पहले जानकारी देने वाले कनिंघम साहब ही थे। और बहुत दो किताब उनकी सिर्फ सिक्का पर है, लिखे थे क्वाइंस ऑफ इंडियन एंशिएंट इंडिया, 1891 में छपी थी यह किताब। सिक्का के विषय में उस पर जानकारी मिलती है। एक और किताब लिखे क्वाइंस ऑफ मेडाइवल इंडिया, ये भी 1893 में छपी थी, और 1893 में ही कनिंघम साहब की मृत्यु हो जाती है। और महाबोधि टेम्पल से कहा जाता है कि कनिंघम साहब का बहुत लगाव था। 1892 में एक किताब लिखते हैं, और एक स्वतंत्र किताब है महाबोधि। 1879 में इसकी खुदाई भी करवाए थे, और महाबोधि एक किताब लिखते हैं, उसमें बहुत जिक्र है महाबोधि का। धन्यवाद।